दोस्तों, ग्राफिक्स डिजाइनर के चलते हम नए एक वीडियो में आ चुके हैं और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस वीडियो में एडोब फोटोशॉप 7.0 वर्जन का सब कुछ पूरा का पूरा कोर्स करने वाले हैं इन एक वीडियो में। तो दोस्तों आप बने रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि फोटोशॉप में क्या क्या चीज़ें और किस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करना है और लिखना है कि सर मेरे को आ गया है। तो दोस्तों आइए एडोब फोटोशॉप के होम पेज पे। तो दोस्तों यहाँ हमने एक पेज ले रखा है। आपको डरने की कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है आपको ऊपर की तरफ, वो मेन्यू बार कहलाती है। मेन्यू बार मतलब उसमें लिखी जाती है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज। इस तरीके से बहुत सारे मेन्यू आपको दे रखे हैं मेन्यू बार में। यहाँ पे आप फाइल में क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा। और उसके बाद एडिट सेक्शन में आप उसको स्ट्रोक क्या कहलाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें कॉपी पेस्ट कट कर सकते हैं। इमेज में रोटेशन का कर सकते हैं, लेयर में भी एडजस्टमेंट का बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये होती है मेन्यू बार। तो दोस्तों उसके नीचे आती है प्रॉपर्टी बार। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बार। यहाँ आप क्लिक करके उसको कहीं पे भी ले आ सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करके वापस यहाँ रख सकते हैं। डबल क्लिक करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो वापस अपनी साइज के हिसाब से आ जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं टूल बार। टूल बार डबल क्लिक करोगे हाइड हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से टूल बार में हम बहुत सारे टूल हैं जिनको एक एक करके कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लेयर पे। ये जो चीज़ होती है वो लेयर होती है। हम जो भी शेप बनाएंगे उसको ये एक लेयर में सेक्शन में बांटती रहेगी। जैसे कि हम नीचे और इस यहाँ पे जो आपको लेयर दिखाई दे रही है उसको क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर बन गई, उसमें अपन अलग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स ये है, अगर आपको ये चीज़ें यहाँ से गायब मिले इस तरीके से, या फिर ये आपको ऐसे गायब मिले बिल्कुल ये टूल बार है ही नहीं, तो आप उसको कैसे लाएंगे? आपको जाना पड़ेगा मेन्यू बार के विंडोज मेन्यू में। विंडो में गए, आपको यहाँ देखना है क्या क्या चीज़ें गायब हो चुकी है। मुझे यहाँ देखना है, देखिए लेयर गायब हो चुकी है, लेयर मुझे चाहिए, लेयर आ चुकी है। और टूल बार को यहाँ से देख के विंडोज़ में आप यहाँ देख के देखिए, यहाँ पे टूल बार स्टेटस बार दिख रहा है। स्टेटस बार हटा दिया, वापस स्टेटस बार को ला सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक उसी तरह यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स को मैं हाइड कर दूंगा क्लिक करते ही, मैं उसको विंडोज़ पे जाके वापस ला सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, रूलर है और कलर्स के बारे में भी है। इसको सिलेक्ट करूँगा तो कलर्स का सेक्शन भी आ गया है। तो आपने दोस्तों नोटिस किया होगा यहाँ पे जाके आपको ये सेक्शन बांटे हुए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, वर्कशॉप, टूल, ऑप्शन बार, फाइल का अलग है और नेविगेटर और इन्फो ये दोनों अलग है। और कलर, स्विच, स्टाइल, तो इन सबको एक एक बंडल में बांट रखा है। जैसे कि मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जाके मैं एक बार कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो तीनों की तीनों वैल्यू मेरे सामने दिखेगी। कलर को सिलेक्ट किया, तीनों मेरे सामने दिख रही है। तो इस तरीके से एडोब फोटोशॉप ने फंक्शन बना रखे हैं। यहाँ मैं क्रॉस कर देता हूँ। मेरा सबसे पहले काम रहेगा, मेरे को नया पेज लेना होगा। नया पेज कैसे लेते हैं? आप यहाँ जाएंगे फाइल पे, यहाँ करेंगे न्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। न्यू का करने से आपको एक फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके की फाइल चाहिए। यहाँ ये जो दे रखा है नाम, आप उसका नाम रख सकते हो या फिर मैं रख देता हूँ डे 1। और नेक्स्ट आपको साइज दे रखी है बहुत सारी। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा लेटर साइज, लीगल साइज, टेबलॉइड। और ये कुछ फोटोज निकालने में, जैसे 4x6 का फोटोज आप निकालते होंगे, हर फॉर्म में आपके भरा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अलग अलग वेराइटी के पेज ले सकते हो। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से पिक्सल सेट करनी है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे पेज की विड्थ कितनी रखनी है? मुझे रखनी है 1080। ये जो विड्थ होती है वो इंस्टाग्राम पोस्ट की होती है, स्क्वायर साइज की। यहाँ पिक्सल रख दिया। फिर हाइट में रखता हूँ। हाइट में क्या करूँगा, वही 1080 इस तरीके से मैंने पिक्सल रख दिया। अब आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन में आपको रखना पड़ता है 300 क्या करता है, ये क्वालिटी इफेक्ट करता है। आप अगर तो 72 पे रख दोगे और इमेज लोगे उस पेज में तो वो इमेज फटेगी।
300 रखने से क्या होगा, रेजोल्यूशन अच्छा रहेगा, उसकी एमबी भी सही रहेगी, उसका पिक्सल फटेगा नहीं। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे आरजीबी पे। आरजीबी पे बहुत सारी चीज़ें, बीट मैप एक इमेज के लिए काम आती है, ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट के लिए काम आता है। उसके बाद आरजीबी मतलब आप कोई भी कलर उठा के ले लो, वो 3 कलरों से बना होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो आरजीबी मुझे चाहिए। CMYK के ये भी एक कलर का बंडल होता है, लैब कलर सेम वैसा ही होता है, बस आपको एक बार चेक करके देखना होगा। इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया और ये बोल रहा है आपको जो बैकग्राउंड है, जो पेज है, वो कंटेंट किस हिसाब से चाहिए, मुझे वाइट चाहिए या फिर बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कोई कलर आपको सिलेक्ट करना हो या फिर ट्रांसपेरेंट चाहिए। मुझे वाइट कलर चाहिए, मैं उसको ओके कर लेता हूँ। ओके किया और मेरे पास इस तरीके का पेज आ गया। अब मैंने पहले मेरा एक पेज खुला हुआ था और उसके बाद नया पेज ये खुला है। अब इस पेज को क्या करूँगा, इस पेज को कैसे कर, यहाँ पे जाके मैं इसको एकदम मैक्सिमाइज कर लूँगा। मैक्सिमाइज करने से दूसरा पेज कहाँ गया, वो एक क्वेश्चन रहता है बहुत बच्चों को। यहाँ पे आपको कोने में इस एक बार दिखेगा, वहाँ पे आपको एक बार सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारी जो विंडोज खुली हुई है आपके सामने दिखाई दे देगी। मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ से क्रॉस कर दूंगा मैं, आपको दिख रहा है क्रॉस का निशान, या क्रॉस किया। इसको सेव करना है या नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, नहीं किया, सिलेक्ट किया, बड़ा मेरे एकदम एक पोस्ट जैसा बन गया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट फाइल में, तो हमने ये जो न्यू बना दिया। अब नेक्स्ट आते हैं ओपन पे। ओपन क्या करता है, कुछ इमेजों को हमको ओपन करना होता है। तो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट कर लो या फिर उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, कीबोर्ड बटन कंट्रोल ओ। मैं कंट्रोल ओ दबाता हूँ, एक मेरा फोल्डर ओपन हो गया जिसमें आप इमेज ले सकते हो। अभी कोई भी इमेज ले सकते हो आप, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर कोई दूसरी इमेज मैं ये से कर सकता हूँ। सिलेक्ट करी, उसके बाद ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके के मैंने एक पोस्ट किया। अब चाहे तो मैं इसको बड़ी साइज कर सकता हूँ, इसी में वर्क कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें नहीं करना, मैं छोटा कर लेता हूँ। फिर इसी को पकड़ के इमेज को पिक टूल से यहाँ पकड़ के कोई भी इमेज है, ये मैं कुछ फोटोशॉप की इमेज है, इसको नहीं चाहिए, मुझे एक जेपीजी इमेज चाहिए, मुझे एक जेपीजी इमेज चाहिए, कंट्रोल ओ। मुझे एक जेपीजी इमेज चाहिए, तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं या फिर ये ले लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। तो इस तरीके से एक इमेज मेरे सामने आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को पकड़ के नीचे की तरफ ले आऊँगा। देख रहे हो दोस्तों, मैं 2 बार भी ला सकता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं पकड़ के वापस ला सकता हूँ, जितनी बार भी लाऊंगा। और यहाँ पे आप लेयर देखते रहिए कितनी लेयर बन चुकी है। इसको पकड़ के वापस ला सकता हूँ, ये मेरी 3 लेयर बन। अब इस वाली इमेज को मैं एक बार मिनिमाइज कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ये आ जाएगा नीचे की तरफ। देख रहे हो दोस्तों, नीचे की तरफ। इतना आपको समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे आ गया है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उसके बाद इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि हम बड़ा कर लेंगे तो हमें पता रहेगा कौन कौन सी इमेज हमको काम करनी है। अब इस पे आते हैं हम देख रहे हैं कि 3 लेयर बन चुकी है। यहाँ पे लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। आप चाहते हो तो इसको यहाँ से आइज को क्लोज करके इसको हाइड भी कर सकते हो। लेयर 2 और लेयर 3 को मैंने हाइड कर दिया और लेयर 1 को मैं काम कर सकता हूँ। सिलेक्ट किया, आपको करना पड़ेगा इसको ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब छोटा करना पड़ेगा। तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप कोने पे जाना है, आपको सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, और शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल तीनों में से क्या फर्क होता है। सबसे पहले आप शिफ्ट दबाइए। शिफ्ट दबाने से क्या होगा, चारों तरफ से एक बाउंड्री फिक्स हो जाएगी, इमेज की पिक्सल साइज नहीं फटेगी। सिलेक्ट कर दीजिए, उसको एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट के बारे में। अल्ट दबाया, अल्ट से क्या होगा, वो आमने सामने की इमेज को एडजस्ट करेगी। तो मैं वापस अल्ट हटा देता हूँ, शिफ्ट ही दबाता हूँ, उसको एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं चाहूँ तो इसको आमने सामने और एक साइज में छोटा करने के लिए अल्ट और शिफ्ट भी दबा सकता हूँ। अल्ट और शिफ्ट दबाया मैंने और इस तरीके से मैंने छोटा कर दिया। तो दोस्तों ना मैं अब चाहे मैं दाएं बाएं करूँ या फिर ऊपर नीचे करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको कर देते हैं राइट। जब तक आप राइट नहीं करोगे तो कोई और सिलेक्शन नहीं होगा। आपको राइट कर देना है, यहाँ से राइट करके इसको ऊपर ले लीजिए।
आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपको कौन सी लेयर सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ आते कंट्रोल बार में, प्रॉपर्टी बार, कंट्रोल बार जो आप समझो, इसमें यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट दे रखा है। ऑटो सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे जब बहुत सारी लेयर सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करके यहाँ जा सकते हो। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तीनों को, या फिर दो को ऑन कर देता हूँ, है ना, फर्स्ट और सेकंड को। तो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे क्या ऑटो सिलेक्ट है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ से मूवमेंट कर सकता हूँ, इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से मूवमेंट कर सकता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ से हटाने पे क्या होगा, ऑटो सिलेक्ट हटाया मैंने तो यहाँ पे भले मैं अभी कौन सी लेयर सिलेक्ट है, यहाँ सेकंड लेयर सिलेक्ट है जो ये है। अब ये चाहे ये यहीं पड़ी है, लेकिन मैं कहीं और कर्सर लेके जाऊँ तो भी यही हिलेगी, यही मूवमेंट करेगी। तो दोस्तों इसका ऑटो सिलेक्ट का काम ये होता है, जब जिस पे आप सिलेक्ट कर रहे हो वो ऑटो सिलेक्ट कैप्चर कर लेता है। अब दोस्तों क्या बात रहे, सब बहुत अच्छी सी बात कर ली हमने, और समझदारी वाली भी बात करी, और ऐसी भी बात करी जो आपके जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो रुकावटें आएगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टूल बार पे। इस तरीके से इनको मैं ले आता हूँ यहाँ, ताकि आपको दिखेगा और जूम होते हुए दिखेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले आते हैं, आप नाम पढ़ लीजिए खुद ही, मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल क्या करता है, मार्क्यू टूल सिलेक्शन का काम होता है। सिलेक्शन का काम आप यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए, आप यहाँ से इस तरीके का कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ या फिर शिफ्ट के साथ। इस तरीके से, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का एरिया सिलेक्ट करता हूँ ये चीज, या फिर कंट्रोल जेड, यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का एरिया सिलेक्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं चाहूँ उस लेयर को डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि कीबोर्ड बटन डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट करके मैं उसको गायब कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल एक्स से उसको कट कर सकता हूँ। देखो MS वर्ड आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट और कॉपी होता है। वो कॉपी हो चुका है और मैं कहीं और जाके भी इसे पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से नई लेयर बन गई और उसमें ये डिजिटल मार्केटिंग का आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से होता है मार्क्यू टूल। अब मार्क्यू टूल तो आपने देखा है, लेकिन इसमें आप ये भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके बहुत आपको रेक्टेंगल भी मिल सकता है। रेक्टेंगल करके मैं इसको एक बार के लिए कंट्रोल जेड कर लेती हूँ। जेड करने से क्या होगा, कंट्रोल जेड करने से जो आपने किया है या फिर डिलीट कर दिया गलती से, उसको वापस रिकवर कर सकते हो। अब आप यहाँ देखोगे बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आती है, और ये रियल प्रॉब्लम है। कंट्रोल जेड करने से ये एक ही स्टेप पीछे आगे पीछे जाती है। मुझे जितना मैंने गलती करी उन सबको पीछे ले जाना है, तो कंट्रोल जेड के साथ कंट्रोल अल्ट दबाना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट जेड दबाना पड़ेगा जेड के साथ। इस तरीके से वो इमेज सेट हो गई। कंट्रोल अल्ट जेड आपको याद रखनी है। अब रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल लेके मैं यहाँ से ये एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। अब इसी को मैं कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। वी का मतलब होता है पेस्ट, कंट्रोल वी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप कोई दूसरा टूल सिलेक्ट होगा तो आप ये मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको पिक टूल सिलेक्ट करना होगा ही होगा। ओके दोस्तों, ये आपका यहाँ पे जो इलिप्स जो मार्क्यू टूल है वो आपका काम आ गया। अब दोस्तों आप ये भी कर सकते हो, आप किसी एरिया को सिलेक्ट करके कलर भी कर सकते हो। कैसे, एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ पे रेक्टेंगल, और उसमें ये दो कलर लाने के लिए, कौन से, पहला और दूसरा। जो पहला कलर होता है उसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और जो दूसरा कलर होता है वो बैकग्राउंड कलर कहलाता है। तो अगर आपको फोरग्राउंड कलर चाहिए तो आपको दबाना पड़ेगा अल्ट और बैक स्पेस। क्या दबाना पड़ेगा, अल्ट और बैक स्पेस, अल्ट और बैक स्पेस। और आपको पीछे का कलर चाहिए बैकग्राउंड का, तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। आपको अगर इसमें से कोई भी कलर चाहिए, अगर मुझे ये जो ब्लू वाला है उसको आगे करना है, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है एरो का, उसको सिलेक्ट कर दीजिए तो ब्लू आगे आ जाएगा। फिर अल्ट दबा दीजिए, आगे वाला कलर चाहिए तो अल्ट बैक स्पेस। यहाँ व्हाइट आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ और दिखते हैं। एक एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ओके, यहाँ करते हैं अल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल जेड। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ये मार्क्यू जो सिलेक्शन है उसको हटाने का, सिलेक्शन हटाने का तरीका क्या है, आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी दबाने से आपको ये सिलेक्शन पूरा हट जाएगा। आप वापस सिलेक्शन कीजिए, वापस कंट्रोल डी से आप हटा सकते हैं।
कंट्रोल पहले मार्क्यू सिलेक्ट कंट्रोल डी। तो इस तरीके से मार्क्यू टूल सिलेक्ट होता है। और मार्क्यू टूल सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी ऊपर कंट्रोल पैनल में। अब फर्स्ट क्या, न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन करते ही आपको क्या करना होगा, पहले मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, इस लेयर को ओपन कर लेते हैं। पिक टूल सिलेक्ट किया, यहाँ गए, कंट्रोल टी दबाया मतलब ट्रांसफॉर्म, अल्टर शिफ्ट के साथ ये छोटा किया और एंटर कर दिया मैंने। अब मैं मार्क्यू टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे आता हूँ। न्यू सिलेक्शन क्या मतलब, क्या आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट किया, उसके बाद आप दूसरा सिलेक्ट करोगे तो पहले वाला गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला काम करता है। सेकंड क्या करता है, सेकंड ये कहता है कि आप न्यू सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपने पहले सिलेक्ट कर रखा होगा तो आप उसमें से ऐड कर सकते हो। इस तरीके से ये एरिया मुझे ऐड करना है। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा आता है ट्रिम। कौन सा एरिया काटना है, जैसे कि मेरे को ये जो पृथ्वी वाला एरिया वो काटना है, वो मेरे को नहीं चाहिए। इस तरीके से मैं इसको काट सकता हूँ। ये जो पृथ्वी वाला एरिया है इस तरीके से मैं हाइड कर सकता हूँ। यहाँ मैं और एक्स्ट्रा काम करके इस तरीके से अगर मैं 2 मिनट लेके बैठूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो दोस्तों समझ में आया मार्क्यू टूल। अगर आपको मार्क्यू टूल समझ में आया हो, सिलेक्शन मार्क्यू टूल, तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर आप बने रहेंगे तो आपको बड़े बोरिंग हो, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ें सर ने बताई है और लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आई है। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए मुझे दबाना पड़ेगा कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आते हैं, ये मेरा काम हो गया। अब आते हैं सिलेक्शन, ये जो पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल क्या करता है, पॉलीगॉन लासो टूल आपको सिलेक्शन का काम करता है, मार्क करता है किसी भी चीज़ को। आप यहाँ डॉट देके ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो। कंट्रोल डी दबाता हूँ सिलेक्शन हटाने के लिए। ये जो इमेज है वो थोड़ी सी डार्क है, मैं आपको अच्छी इमेज ला के देता हूँ। और कंट्रोल ओ दबाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये ओपन करने के लिए फाइल पे जाके कंट्रोल ओ दबाने से फाइल ओपन होती है जिसमें हम इमेज ले सकते हैं। मैं लेता हूँ ये रॉकेट का। ओके दोस्तों, इसको पकड़ के पिक टूल से यहाँ ले आता हूँ और इसको बड़ा कर देते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ हाइड, जो सेकेंड लेयर है उसको हाइड कर लेते हैं, इसको भी हाइड कर लेते हैं और ये फोर्थ लेयर को भी हाइड कर देते हैं। मेन काम मेरा ये है, लेयर 5। कंट्रोल टी दबाता हूँ, अल्टर शिफ्ट से कोने पे जाके अल्टर शिफ्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर एंटर कर लेते हैं। ये मेरा एक इमेज है। अब इसमें से मैं क्या करूँ, देखिए दोस्तों, पॉलीगॉन लासो टूल सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे कोई एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से एरिया डॉट डॉट करके इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एंटर करते ही मेरा देखिए एक सिलेक्शन बन चुका है। अब मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ एरिया को। इस तरीके से ये चलता है। मैं विंडोज़ पे आके सर्च करता हूँ कंट्रोल नेटिव, ओके ओके ओके, ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके दोस्तों, कंट्रोल डी, यहाँ पे लासो टूल से आप कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको क्या देखना है, यहाँ आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से अगर आपको यहाँ पे कुछ डॉट दिखे नीचे की तरफ तो समझ लीजिए कि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। राइट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे और आप कर दीजिए पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन से क्या होगा, एकदम परफेक्ट आपको लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। ये सिलेक्शन हो गया। आप उसको डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एक्स से उसको कट और कॉपी कर सकते हो और कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, वापस जेड दबा रहा हूँ तो इस तरीके से हो रहा है। तो मैं अल्ट के साथ कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ ताकि मेरा रिमूव हो जाए। ओके दोस्तों, लगभग आधा वीडियो कंप्लीट होने आया है और हम ये टूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों राइट क्लिक, मैजिकल लासो टूल। मैजिकल लासो टूल क्या करता है, आपको यहाँ पे सिर्फ डॉट देना है, उसके बाद ये अपने हिसाब से सेट कर देगा। मैं माउस का कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ, मैं सिर्फ माउस को हिला के ले जा रहा हूँ। इस तरीके से सेट ऑलरेडी हो गया कि इसने कलर इतने ही सिलेक्ट किया है। मैजिक टूल सिलेक्ट ही है, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ।
मैंने कोई क्लिक नहीं करा है और ये इसने ऑटोमेटिक ले गया ये एरिया। अब कोई इमेज होती है वो आप अच्छे से कर सकते हो उस पर मैजिक टूल से, ताकि अगर वो एक्सेप्ट कर सके तो अच्छी बात है। अब उसके बाद आता है मैजिक वैन टूल। इसके क्या होता है, ये जो काम करता है ये एक एरिया को सिलेक्ट करता है जिसमें सेम कलर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ब्लू कलर है, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरे एरिया को इसने कवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट करते ही क्या हो गया, वो एरिया पूरा गायब हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ ताकि सिलेक्शन हट जाए। मैं ये ब्लैक एरिया ख़त्म करूँगा, सिलेक्ट किया। अब देखिए ग्रेडियंट में भी उसको ये जो कलर है वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। अब मैं इस लाइट में क्या करूँगा, एक दो वाइट को सिलेक्शन किया, फिर येलो को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी सिलेक्ट किया, उस लास्ट में भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ तो क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ ताकि वो पीछे वाला कलर आ जाए। इस तरीके से कंट्रोल बैक स्पेस, समझे दोस्तों। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होता है, पीछे का कलर जो टूल बार में यहाँ दे रखा हो बैकग्राउंड कलर आता है। अब मैं उसको रिमूव कर अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से, कंट्रोल अल्ट जेड से। कंट्रोल डी दबाने से सिलेक्शन हट जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। फिर आते क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या करता है, क्रॉप टूल आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ आराम से, इस तरीके से एंटर करते ही वही एरिया रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो क्रॉप टूल का काम ये रहता है। अगर आपको क्रॉप का कोई फिक्स एरिया सिलेक्ट करना है कि मुझे कोई फोटो पासपोर्ट फोटो सिलेक्ट करनी है, तो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे विड्थ आपको 1.5 रखनी है और यहाँ पे आपको रखना है 2 की हाइट रखनी है, क्योंकि 4/6 होता है, 4 की हाइट होती है उसमें 2 काम आता है। रेजोल्यूशन 300 रखना है ताकि अच्छी क्वालिटी आवे। और अब देखना आप क्रॉप करो, चाहे मैं दाएं लेके जाऊँ तो भी उतना एरिया है, अप लेके जाओ डाउन लेके जाओ तो भी उतना एरिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये एरिया काम करता है। जब तक आप राइट नहीं करोगे तब तक ये ओके नहीं होगा। राइट किया तो ऐसे हो गया। अब मुझे पता है कंट्रोल जेड दबा देता हूँ ताकि वापस आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हीलिंग टूल। क्या दोस्तों, क्या नाम आ रहा है, हीलिंग ब्रश टूल। सिलेक्ट कीजिए। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे जब आप कोई भी इमेज पे जा रहे हो, किसी का भी फेस चाहिए तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अल्ट दबाऊंगा। क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करने का तरीका, सभी से पहले आपको जो एरिया सिलेक्ट करना है वहाँ पे जाके आप अल्ट दबाइए और अल्ट से क्या हो रहा है, एरो चेंज हो रहा है। अल्ट दबा के क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से क्या होगा, वो उसने ये जो इमेज का जो ये वाला एरिया है उसको कैप्चर कर लिया। क्लिक करने से 2-3 बार क्लिक भी कर सकते हैं आप, ड्रैग भी कर सकते हो। अब आते हैं साइड में, कहीं पे भी आप सिलेक्ट करके ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अगर ड्रॉ हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है, छोटी साइज हो रही है तो आपको इसकी साइज बनानी होगी। साइज कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको डिस्प्ले डायमीटर है उसको बड़ा कर दीजिए और देख लीजिए एरिया। इस तरीके से आप इमेज पे इमेज बना सकते हो। मैंने यहाँ से लिया था, मैं वापस लेता हूँ, अल्ट के साथ लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, वो एरिया इसने ले लिया है। तो दोस्तों ये काम करता है हीलिंग ब्रश टूल। अब क्या होता है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। सबसे पहले मैं क्रोम खोल रखा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के डार्क स्पॉट्स होते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डार्क स्पॉट्स ऑन फेस। इस तरीके से मैंने सर्च किया है और इसमें आप जादू देखोगे। जादू मेरा नाम लिख दीजिए आप, इसमें लगेगा आपको जादू दिखोगे। अब कोई भी इमेज हुई, जैसे कि आपने ये एरिया देखा, ये इमेज कैसा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे कॉपी इमेज का ऑप्शन है। सेव भी कर सकते हो, अगर आपको सेव करने आता हो तो यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और उसके बाद यहाँ जाइए, आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। वाह, पेस्ट करने से वो फेस यहाँ आ गया बिना किसी क्वालिटी फटे। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ये रॉकेट का सही है, उसको मैं एक बार आइस में क्लोज कर देता हूँ ताकि दिखेगा नहीं, हाइड हो जाएगा। अब इस फेस पे आता हूँ, उसमें आपको पेज टूल कैसे यूज करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पेज टूल सिलेक्ट करना है, उसमें आपको एक एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है। आप एरिया सिलेक्ट कीजिए। अब उस एरिया को जहाँ पे भी ले जाएंगे ये उसकी एरिया को सिलेक्ट कर लेगा।
जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ ले जा रहा हूँ तो ये अपना एरिया वैसे क्लीन कर देगा, उस जगह का कैप्चर करके रख देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इस पे पूरा क्लीन कर लेंगे। आज ये एरिया सिलेक्ट किया, वापस यहाँ पे जाता हूँ, ये क्लीन हो गया। उसके बाद हल्का सा नीचे की तरफ आते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, ताकि अच्छे से आप कर सकें। क्योंकि मैंने डेली प्रैक्टिस कर रखी है ताकि मुझे आता हो। अब आप भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। अब इधर ये थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट हो गया, इसको मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, सिलेक्शन हटा देता हूँ। वापस ही मैंने एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ गए, ओके, कंट्रोल डी, फिर से यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल। ओके दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल डी, थोड़ा थोड़ा एरिया सिलेक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, कंट्रोल डी, थोड़ा सा यहाँ जाके मैं अपने इस हाथों को सही से यूज़ करूँगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जाके ये एरिया, कंट्रोल डी, हल्का सा यहाँ पे ये ले जाके, ओके दोस्तों, कंट्रोल डी। अगर आप इसको जूम या फिर कम करके देखोगे तो ठीक ठाक आपको इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। आप ऊपर से भी हल्का सा इसको सेट कर सकते हो। इसको नीचे ले आता हूँ तो वो एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया। ओके दोस्तों, कंट्रोल डी। कैसा लगा दोस्तों आपको पेज टूल? आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, किसी के भी फेस का डार्क स्पॉट हटा सकता है। ठीक इसी तरह जैसे हमने राइट क्लिक करके हीलिंग टू ब्रश सिलेक्ट किया था, अब बात करेंगे क्लोन टूल, क्योंकि ब्रश के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आता है क्लोन टूल। आपने देखा होगा कि जो हीलिंग टूल है उसको कैसे अल्ट के साथ यूज़ करते हैं। अल्ट के साथ मैं एरिया सिलेक्ट कर लूँगा, फिर कहीं पे भी जाके मैं क्लिक करूँगा ना तो उसका एरिया वो सिलेक्ट कर लेगा, ये चीज़। लेकिन क्लोन से क्या होता है? क्लोन टूल ये काम करता है कि आप अल्ट के साथ सिलेक्ट तो कर लोगे, या फिर राइट क्लिक करके आप साइज बढ़ा के अल्ट के साथ सिलेक्ट तो कर लोगे, लेकिन आप सिंपल जहाँ पे भी प्रिंट करोगे सेम इमेज आएगा। बस आपको सेम इमेज वो देगा इस तरीके से, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके जो हीलिंग टूल है वो हीलिंग नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो हील हो जाएगा स्किन के हिसाब से। अब ये जो सेकंड वाली इमेज थी वो क्या हो गई कि उसकी स्किन के हिसाब से हील हो गई। अब आता है दोस्तों ब्रश टूल पे, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या करता है? ब्रश टूल सिलेक्ट करके आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है और साइज बढ़ानी है। सब में आपको साइज इस तरीके से ही मिलेगी और आपको नीचे से एरिया बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे दोस्तों। आपको कोई भी एरिया सिलेक्ट करना है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि फोरग्राउंड में यही कलर है। आप यहाँ से सिलेक्ट करके कोई और कलर भी ले सकते हो और या फिर नीचे करके ब्लैक कलर भी ले सकते हो। अब मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे टूल लाइन तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो ये कोने में दिखाई दे रही है आपको। उसका क्या मतलब होता है मैं दिखाता हूँ। सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके काम की आने वाली। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे असॉर्टेड के बाद की सारी चीज़ें आपके काम की है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक पूछ रहा है कि आपको नया जो चाहिए, रिप्लेस करंटली ब्रश विद द ब्रश फ्रॉम असॉर्टेड ब्रश, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा एक पार्ट मिल रहा है जिसमें आप थोड़ा सा ये चीज़ें की एक्स्ट्रा शेप मिल जाएगी आपको पेन टूल के लिए। अब क्या करेंगे, इसको ओके कर सकते हो ताकि आपका रिप्लेस हो सके। मुझे रिप्लेस नहीं करना है, मुझे अपेंड करना है। अपेंड का मतलब ये होता है उसी के साथ जोड़ देना। मैं जोड़ दूंगा, क्लिक कर दूंगा तो ये उसी के साथ जुड़ जाएगी। नीचे जाता हूँ, देखिए और लिस्ट बड़ी हो गई है इस तरीके से। आप यहाँ जाके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मैं साइज बढ़ा देता हूँ और ये चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट जेड करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ, देखता हूँ मैं क्या क्या आ रहा है। मेरे नेचर का बोल रहा है, नेचर ब्रश टू सिलेक्ट किया। ओके नहीं करना है, मुझे अपेंड करना है ताकि वो उसी के साथ नीचे जुड़ जाए। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप और ऐड कर सकते हैं। और सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, नेचर 1 कर सकता हूँ, अपेंड कर सकता हूँ उसे। नीचे जाऊँगा और देखूँगा, अच्छा दोस्तों ये एक्स्ट्रा लाइनें मुझे मिल गई है। और जाके देख सकता हूँ, स्क्वायर अपेंड कर सकते हैं। फिर देख के यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन
मिल जाएगी। राइट क्लिक करता हूँ मैं, सबसे पहले उसकी साइज तो बढ़ा देता हूँ। ये दोस्तों, कहीं आप पेंसिल से रगड़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ ड्रॉ कर रहे हो, वैसा आपको दिख रहा है। कंट्रोल अल्ट जेड दबाता हूँ। ओके दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हम क्लोन, हीलिंग और ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पेंसिल टूल का भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं और कोई भी एरिया सिलेक्ट करके वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइज नहीं है दोस्तों। अब आते हैं इरेज टूल पे। इरेज टूल क्या करता है दोस्तों? इरेज टूल नाम से पता चल रहा है किसी भी एरिया को साफ करने का काम करता है, लेकिन बतौर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ऊपर ऑपेसिटी हाई करनी पड़ेगी, ताकि हाई ऑपेसिटी के साथ वो पूरा हट जाए, पूरा कट जाए। कंट्रोल जेड। उसके बाद आप यहाँ पे ये कर सकते हो, और फ्लो इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपको एक की जगह पे 2-4 बार करना पड़े, उसके लिए फ्लो काम आता है। ओके दोस्तों, उसके बाद ब्रश आता है, ब्रश, पेंसिल, उसके बाद ब्लॉक आता है। इस तरीके से आप इरेज टूल का यूज कर सकते हैं। इरेज टूल में और देखें तो राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इरेज टूल पे जाके राइट क्लिक, ब्रश इरेज टूल, क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड इरेजर टूल सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, साइज बढ़ाई, डायरेक्ट इस तरीके से आप डॉट 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 करके आप सेट कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट जेड। फिर लास्ट में आता हूँ मैजिकल बैकग्राउंड, जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसा उसने एरिया सिलेक्ट कर रखा होगा, जो जो कलर उसके कैप्चर में आए उन सबको ये हटा देगा। सिलेक्ट करूंगा, यहाँ सिलेक्ट करूंगा व्हाइट कलर, लिप्स पिंक कलर, पूरा हट गया। तो जैसे मैजिक वैन टूल सिलेक्ट करता है उसी तरह यही सिलेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा इरेज टूल। अब आते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, ग्रेडियंट टूल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा कमेंट कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हम जो भी बड़े बड़े वीडियो बनाए आपको सारा कुछ एक वीडियो में ही मिल जाए। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट का काम क्या होता है, यह ग्रेडियंट क्या होता है यह समझेंगे कि ग्रेडियंट यह वह होता है जिसमें बहुत सारे कलरों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक से लेके कई कलर को मिक्स करके हम एक पेज बना सकते हैं। जैसे ये हमारी लेयर है, जिसमें हमने बैकग्राउंड की एक लेयर बनी हुई आपको मिलती है। अब हम आते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे आके हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से ड्रैग करूँगा, यहाँ छोड़ दूंगा तो ये मेरा ग्रेडियंट बन चुका है। ग्रेडियंट करके आप यूँ सेंटर से भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब आपको क्या देखना है, ये जो मैंने ग्रेडियंट लगाया है, ग्रेडियंट कितने तरीके से इसने फोटोशॉप में दे रखा है। सबसे पहले आते हैं, नाम आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप खुद सामने देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, लीनियर ग्रेडियंट। सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम यूं ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आपको ग्रेडियंट मिलता है। सेकंड आता है रेडियल। सिलेक्ट कीजिए, उसको बीच में से ड्रैग करेंगे तो रेडियल मतलब गोले की आकृति का आपको ये मिलेगा। थर्ड आता है जो आपके सामने दे रखा है, एंगल ग्रेडियंट। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो एंगल ग्रेडियंट आ चुका है। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। सिलेक्ट करेंगे, इसको आप यूँ ड्रैग कर सकते हैं, बीच में से ले सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल आ चुका है एक। और लास्ट आपको दे रखा है डायमंड ग्रेडियंट। ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो बीच में एक डायमंड बना हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ग्रेडियंट लगाते हैं। अब ग्रेडियंट पे कलर कैसे सेट करें वो हम देखते हैं। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी आप कलर ले लीजिए। यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा दे रखा होता है, यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन मुझे कलर बनाना है तो मैं यहाँ इस एरो पे सिलेक्ट नहीं करके मैं बीच में सिलेक्ट करूँगा यहाँ। तो उससे क्या होगा, ये ग्रेडियंट का बहुत सारा नीचे आपको प्लेट दिख रहे होंगे। आपको किसी को हटाना है तो क्लिक कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए, कीबोर्ड बटन डिलीट। यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर वापस सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, डिलीट। उसके बाद रेड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे नया बनाना है तो मैं क्लिक कर दूंगा इस तरीके से, जो पॉइंटर आ रहा है माउस का वहाँ पे मैं एक और नया बना दूंगा, क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं जाके डबल क्लिक करके कलर में ब्लू कर दूंगा और फिर से ग्रीन कर दिया, चलो ओके। तो रेड जो आ रहा है उससे पहले ग्रीन आ रहा है। तो दोस्तों, हम ग्रीन लगा सकते हैं या नहीं वो उसको देखते हैं। हम यहाँ पे ओके कर देंगे, वो ग्रीन सिलेक्ट ही है। और यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो बीच में फर्स्ट क्या आया, ग्रीन।
तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ ब्लर टूल के ऊपर। ब्लर टूल क्या करता है, किसी भी चीज को ब्लर करने का काम करता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाइए, इमेज पे आना है। कोई भी जो मैं इमेज ले लूँगा, अभी एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से मैंने एक इमेज, सिंपल इमेज लिए। आप अभी तक क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, आप एक बार इमेज पे आके ब्लर टूल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको यहाँ से उसकी साइज बढ़ा देनी है ब्लर टूल की। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करना है। आपको सिलेक्ट कर सकते हो, आपको ऊपर से रखना है नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल रख के आपको इस तरीके से ब्लर करना पड़ेगा। हल्का 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 ये ब्लर होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डॉज टूल पे। इसी के पास डॉज टूल आता है। डॉज टूल क्या करता है, किसी भी कलर को ब्लर, जो मतलब कलर होता है उसको लाइट करने का काम करता है। जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन को लाइट कर दिया, लाइट ग्रीन हो गया। इस तरीके से कलर को लाइट करता है। जैसे ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर को भी इसने लाइट कर दिया। मैं इसको वापस रिवर्स करता हूँ तो कंट्रोल अल्ट जेड करना पड़ता है 2 बार 3 बार। अब नेक्स्ट आता है इसी के अंदर राइट क्लिक बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है, इसी के उल्टा काम करता है कि आपको जो भी कलर है उसको डार्क करके देगा। जो भी आप कलर सिलेक्ट करोगे उसमें वो डार्क करके देगा। आपको साइज बड़ी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप अच्छे से यहाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड दबाता हूँ रिकवर करने के लिए पहले वाला इमेज। ठीक है, ठीक लास्ट में आता है ये चीज स्पंज। स्पंज टूल क्या करता है, सेचुरेशन दिलाता है, जो इमेज पे सेचुरेशन का काम करता है। सेचुरेशन ला के देता है। इस तरीके से आप इमेज को पूरा सेचुरेटेड कर सकते हो। कंट्रोल अल्ट जेड वापस रिकवर करता हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पेन टूल पे। पेन टूल क्या करता है, पेन टूल किसी भी चीज को सिलेक्ट करने का काम करता है। पेन टूल सिलेक्ट करने से पहले आपको ऊपर ये 4 जो प्रॉपर्टी बार में आपको दे रखा है वो आपको समझने की जरूरत है। आपको क्या दे रखा है इसमें, शेप लेयर टूल, उसके बाद ये आपको पेन टूल और फ्री हैंड टूल। ये क्या करता है, देखो पेन, पहले इसके बारे में समझेंगे। पेन टूल क्या करता है, एक डॉट बनाता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और फ्री हैंड क्या करता है, फ्री हैंड टूल आपको डॉट नहीं बनाता, आपको ऐसे ड्रैग करना पड़ता है इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बारे में समझते हैं। ये है आपको डॉट बनाने के लिए, ताकि आपको पूरा देखो नाम से आपको पता चल जाएगा। नाम हम पढ़ते रहिए। शेप लेयर, शेप लेयर का क्या काम होता है, आप क्लिक कर दीजिए। पार्ट टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ 3 डॉट सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक अंदर फिल हो गया। ये हो गया शेप, मेरा शेप रेडी हो गया। शेप रेडी नहीं करना है मुझे, एक काम करना है। उसके बाद आता है ये पाथ के लिए दिखना है। अब इसमें क्या होता है, मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा जहां तक मैं मिलाऊंगा लास्ट में, तभी एक मेरा एक एरिया बनेगा। ओके दोस्तों, अब हम सिलेक्ट करते हैं इस पिज्जा को। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ। अब देखिए ध्यान से, इसको जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। अब ये क्या, मैं यहाँ पे, अब ये यहाँ आ गया। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरी एक लाइन खींच रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा। आपको यहाँ पकड़ के छोड़ना नहीं है और आपको ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से, बस। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं आगे इस तरीके से। तो देखो, तो आपको एक लाइन दिख रही होगी, वो अंदर की तरफ दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं यहाँ से फिर से क्लिक करता हूँ, ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो ये मेरा एक सिलेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो मेरा क्या पूरा राउंड होते हुआ आ रहा है ना दोस्तों। ये राउंड होते हुए क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा ये एरो आगे बना हुआ है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसे हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ जो बिंदु है उसको अल्ट के साथ क्लिक करना पड़ेगा, ताकि वो आगे वाला सिलेक्शन खत्म हो जाए। अब मैं भले यहाँ से एक नया ले सकता हूँ, ड्रॉप कर सके इस तरीके से। ये मेरा एक सिलेक्शन बन गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जैसे सिलेक्शन बने आपको राइट क्लिक करना है और क्या करना है, मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन करते ही देखो, वापस कीजिए, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन करते ही ये बोल रहा है फीदर कितना रखना है आपको, बॉर्डर रेडियस। फीदर का मतलब होता है ये जो बॉर्डर होती है हल्की सी उसको ब्लर कर देता है, जितना आप रखोगे। मैं 0.5 रख देता हूँ, ताकि किसी और इमेज में मैं रखूँ तो ये इतना अलग से नहीं दिखे। ओके दोस्तों, यहाँ पे करके ओके मैं कर देता हूँ, तो एक सिलेक्शन बन चुका है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करके इसको हटा भी सकता हूँ और कंट्रोल वी करके
पेस्ट भी कर सकता हूँ, तो ये कहीं पे भी मैं ले जा सकता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ, एक बार और पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कई बार इसे पेस्ट कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, पेन टूल अच्छे से यूज करोगे तो आपको आने वाले टाइम में अच्छे से ग्राफिक्स में आपको अच्छे अर्निंग हो सकती है। अगर आपको ये पेन टूल समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिए अभी के अभी। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या करता है? पेन टूल हो गया, अब आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या करता है? मैं एक नया पेज लेता हूँ, कंट्रोल एन या फिर ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ये फाइल में न्यू जाके क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे उसी तरीके का आ गया ब्रैकेट। आपको यहाँ पे कोई भी फाइल सिलेक्ट करनी है, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 1280x720, इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज करके अब आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट क्या करता है दोस्तों? टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा साइज की, इसके ऊपर की तरफ। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं साइज देख लेता हूँ, मुझे करनी है 30 या फिर 36 के आसपास। क्लिक करते ही इतना बड़ा हो गया और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ SIDDHI सिद्धि इन्फोटेक, इस तरीके से, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ। राइट नहीं करूँगा जब तक ओके नहीं होगा, तो मैं राइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या, ये टेक्स्ट तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ क्या चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें क्या आ रही है, आप यहाँ पे उसकी फॉन्ट की थीम देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी थीम आप ले सकते हो इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका में ये सिलेक्ट ही है, अल्ट के साथ इसे जूम कर लेता हूँ मैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट, उसके बाद डाउन एरो यूज करता हूँ। यहाँ पे राइट किया, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, इस तरीके से हम कोई भी फॉन्ट एक्टिव कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और अलग वेराइटी देख सकता हूँ, डाउन एरो करके मैं इस तरीके से अलग अलग चीज़ें देख सकता हूँ। तो ये फॉन्ट की आपको चीज़ें। यहाँ नेक्स्ट पे आके मैं इस पर सिलेक्ट करके जो मेरा ये चीज़ें टेक्स्ट वाली चीज़ें, टेक्स्ट पे जाके, टेक्स्ट टूल पे जाके यहाँ पे मैं इटालिक कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ उस तरीके से। अब यहाँ पे सिर्फ इटालिक का ही ऑप्शन दे रहेगा क्योंकि उस फॉन्ट में आपको यही थीम मिल रखी है, इसलिए इसमें इटालिक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर इसको रॉन्ग कर दीजिए। रॉन्ग करते ही ये वापस हट जाएगा। सिलेक्ट किया मैंने टेक्स्ट टूल, साइज कर लेते हैं इसकी 72। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 72 ये और मेरी फॉन्ट ज़्यादा छोटी लग रही है, तो इसको आप यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। इस तरीके से आप फॉन्ट की साइज भी बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे 1000 भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से ये आपकी फॉन्ट रेडी हो जाएगी आपके सामने। ओके दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट आते हैं शार्प, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, अलग अलग फॉन्ट की साइज, ये चीज़ें हैं, आपको सिलेक्ट कर करके देखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ये तो कलर है आपके लिए, कोई और कलर कर सकते हैं आप। यहाँ से आते हैं आर्क पे। ये जो चीज़ें हैं वो कर्ल करने का काम करती है। क्रिएट रैप टेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाके आपको कोई एक नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस तरीके से ये बन जाएगा टेक्स्ट। आप छोटा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हो, लेफ्ट से ऐसे ऊपर नीचे से ड्रैग कर सकते हो। से सेकेंड आर्क लोअर की तरफ से, आर्क अपर, आर्ट, इस तरीके से आप शेल लोअर की आप सब चेक कर करके देख सकते हैं। ये सारी फॉर्मेट से अलग अलग, ये आपके जो प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ आते हैं रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और कस्टम टूल। इस तरीके से हम अलग अलग टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल हमने बनाया, राइट क्लिक, राउंड,
यहाँ अभी तक अपन ने देखा कि टेक्स्ट में हम कलर कैसे करते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब बात रही, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं या नहीं इस टेक्स्ट पे, है ना। तो ग्रेडियंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि हम स्क्रीन पे, किसी भी स्क्रीन पे ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं, ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करके हम ऐसे ड्रैग करते तो ग्रेडियंट लग जाता है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगाना, मुझे टेक्स्ट पे ग्रेडियंट लगाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करके इसको करना पड़ेगा रास्टराइज। रास्टराइज करने से ये क्या हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, आप कंट्रोल के साथ इसको कंट्रोल दबाइए और साथ ही इस लेयर को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक सिलेक्शन बन गया है। सिलेक्शन बनने के बाद आपको एक ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप भले आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर सकते हो। ये हमारा लग गया ग्रेडियंट। ओके दोस्तों, मैंने ये इसको रास्टराइज क्यों किया, मेन बात तो ये है। रास्टराइज में इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि पहले जैसे टेक्स्ट बन जाए। रास्टराइज है, मैं कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट भी कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं लगेगा। टेक्स्ट में ग्रेडियंट नहीं लगता है। अगर टेक्स्ट को आप रास्टराइज करके एक लेयर बनाते हो तभी ये वर्क करेगा। अगर आपको इस तरीके से ग्रेडियंट नहीं लगाना है तो आप अलग तरीके से भी ग्रेडियंट लगा सकते हो। मेरा टेक्स्ट ओपन है, देन उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है ऐड लेयर स्टाइल। क्या लिखा हुआ है, ऐड लेयर स्टाइल। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, ड्रॉप, शेडो, इनर, लास्ट में आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक के ऊपर देखिएगा ग्रेडियंट ओवरले। ओवरले ग्रेडियंट सिलेक्ट करके यहाँ एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ ये बता रहा है अगर आपको ग्रेडियंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये हमने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ग्रेडियंट की अलग अलग वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर। ओके, उसकी ओपेसिटी जो है उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, है ना दोस्तों। एंगल हम 90 डिग्री है तो 45 डिग्री भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, वापस ग्रेडियंट पे आता हूँ। यहाँ जब तक मैं ओके नहीं करूँगा नीचे ग्रेडियंट पे तो ये ओके नहीं होगा। मैं आता हूँ स्ट्रोक पे, स्ट्रोक सिलेक्ट करता हूँ तो स्ट्रोक आ चुका है इस तरीके से। ओके, इसकी साइज बढ़ा सकते हैं स्ट्रोक की, ये चीज़। उसके बाद इस लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे ना, लेकिन सबसे पहले हम इस टेक्स्ट के बारे में अच्छा खासा पढ़ लेते हैं। मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। पहला टेक्स्ट तो ये जिसमें हम नॉर्मल लिख सकते हैं। दूसरा टेक्स्ट आप यहाँ पकड़ के टेक्स्ट में राइट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, वर्टिकल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल तो अभी हमने किया, वर्टिकल करके देखते हैं। वर्टिकल में कुछ नहीं होता, सिंपल क्लिक करके आप वर्टिकल में संख्याओं को लिख सकते हैं। मैं सीधी सेम लिखता हूँ और इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर आती है। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि ये नहीं प्रिंट होगा। देन राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल मास्किंग टूल, है ना, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो क्या होगा, ये तब काम आता है जब हम किसी की इमेज के ऊपर कोई एरिया टेक्स्ट में कैप्चर करना चाहते हैं। मैं एक फोटो लेके बताता हूँ आपको। कंट्रोल ओ कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा फाइल। आप यहाँ जाके फाइल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई भी एक इमेज चाहिए। मैं यहाँ पे मार्केटिंग का एक इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल मास्किंग टूल सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने कुछ लिखने के ट्राई किया। यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको कुछ लिखना, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1, सॉरी कंट्रोल जेड, रॉन्ग कर देते हैं। ये इमेज नहीं है, ये कोई पीएचडी फाइल है इसलिए इस पे काम नहीं आएगा। कंट्रोल जेड, मास्किंग, यहाँ पे कोई भी एरिया सिलेक्ट करके यहाँ मैं लिखूंगा 1 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ राइट कर दूंगा तो ये एरिया वो इस एरिया को कैप्चर कर लेगा और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी क्या बता रहा है, इस कमांड बिकॉज सिलेक्ट एरिया इज एम्प्टी। ओके दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपने लेयर दूसरी सिलेक्ट कर रखी है तो ये नहीं सिलेक्ट होगा। आपको लेयर सही से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कौन सी मेरी ऊपर ब्लू लाइन की है तो इसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। ओके दोस्तों,
फिर उसके बाद यहाँ मैं मिनिमाइज के ऊपर जाऊँगा, मल्टीपल यहाँ पे क्लिक किया, अपनी लेयर पे आ चुका हूँ। देन उसके बाद कंट्रोल V कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए आपको जैसे मैंने वहाँ पे जो चीज़ कैप्चर की थी वही चीज़ मैं यहाँ ले आया हूँ। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ला सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब किसी की इमेज का लेके यहाँ उस मास्किंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक उसी तरह वर्टिकल भी होता है, सीधी तरीके से जो लिखा आता है उसके लिए काम आता है। ओके दोस्तों, यहाँ टेक्स्ट टूल आया ना, टेक्स्ट के बाद हम आता है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके रेक्टेंगल आता है, फिर राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप पे पहले हम रेक्टेंगल पे आते हैं, रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम। सेकेंड राइट क्लिक, राउंडेड रेक्टेंगल ये। अब ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक, इलिप्स, फिर राइट क्लिक, पॉलीगॉन, ये इस तरीके से पॉलीगॉन ड्रॉ होता है। फिर राइट क्लिक, लाइन। अब जब लाइन बना रहे हो, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे शिफ्ट जब दबाओगे, शिफ्ट बटन दबाने से क्या ये पूरा एक एंगल लेता है, परफेक्ट शेप में आती है। मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये उस एरिया को सिलेक्ट करके ड्रैग करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो शिफ्ट को नॉर्मल आ रहा है। फिर इधर ले जा रहा तो एक अलग अलग डिग्री बन रही है। ये 180 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से आगे बढ़ता है। 180 डिग्री, फिर वापस 360 डिग्री, ये प्लेन लाइन आपको दिखती है। इस तरीके से हम इन टूलों का यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल क्या करता है, ऊपर कंट्रोल बार जो प्रॉपर्टी बार होती है उसमें ये शेप दिखाता है। यहाँ पे बहुत सारी शेप्स आपको मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से आप इस लेयर को एक काम करो, सारी जो ये लिखी हुई है इन सबको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, कंट्रोल Alt Z, ताकि जितनी मैंने काम किया वो सब एक साथ धीरे धीरे वो हट जाए। अब आते हैं नेक्स्ट शेप पे, लाइट्स का। इस तरीके के हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यहाँ ये वीडियो, लास्ट तक बने रहे और इसको क्या करें आप लाइक कर दीजिए। इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि रिमूव हो जाए ना, अंडू हो जाए, जिसको कहते हैं कि अंडू हो जाए। अब ये हमारे हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये क्या करता है, पिकअप करता है, मतलब जो कलर होता है ना उसको पिक करता है। इसको बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, यहाँ अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा तो ग्रीन आ गया यहाँ पे। मैं एक इमेज ले लेता हूँ, कंट्रोल O से मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज आई ड्रॉपर सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया तो एक कलर आ गया। ब्लू कलर पे जाके क्लिक करूँगा तो ब्लू कलर आ गया। और एक और इमेज देख लेते हैं, रेड कलर पे आता हूँ, उस तरीके से कलर आ गया। कंट्रोल O करता हूँ, इसमें बहुत सारे कलर हैं। यहाँ मैं जाता हूँ ब्लैक कलर के लिए, ब्लैक कलर आ गया हल्का सा। स्किन कलर, शर्ट कलर, बुक्स कलर, ब्लैक कलर, पर्पल, इस तरीके से हम सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है पिकर लाइन। नेक्स्ट आता है जूम। जूम मतलब हैंड टूल। हैंड टूल क्या करता है, इसको सिलेक्ट करके आप किसी भी चीज़ को मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन बड़ी होगी तो यहाँ से पकड़ के आप स्क्रीन को छोटा बड़ा साइड में कर सकते हैं, आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका ये ऑन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। स्पेस करते ही हैंड का ऑप्शन आ गया, आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं स्पेस से। स्पेस यूज़ कर लिया। देन अब बात करें यहाँ पे जूम, सिंपल क्लिक, ऐसे जूम कर सकते हैं आप बहुत सारा। इस तरीके से आप जूम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अल्ट के साथ छोटा कर लेता हूँ मैं, ये चीज़ अल्ट दबाया बहुत छोटा कर लिया मैंने। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो टूल बार में हमने पढ़ी, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लेयर में क्या क्या कर सकते हैं। लेयर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेयर स्टाइल। सेकेंड मास्किंग होता है, लेयर मास्किंग, फिर न्यू सेट। आपको क्या ध्यान देना, फर्स्ट ये लेयर स्टाइल, सेकेंड डिलीट। अगर आपको कोई लेयर डिलीट करनी है तो आप यहाँ से पकड़ के ये यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थर्ड आती है लेयर, न्यू लेयर। आप न्यू क्लिक करके नई लेयर बना सकते हो। अब स्टाइल पे आते हैं।
ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या एक फ़ायदा है, आप किसी एक पे क्लिक करोगे तो पूरी मेन्यू खुल जाएगी इनकी, इस तरीके से पूरी मेन्यू खुल जाएगी। आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, आपको अगर फर्स्ट में जो भी नाम दिख रहा है आप एक बार के लिए उसको कमेंट कीजिए। यहाँ हम पढ़ते हैं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या करता है, नाम से पता चल रहा है ये शेडो निकालता है। शेडो क्या करेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे, अब ध्यान ये देना है कि मेरी लेयर कौन सी सिलेक्ट है, मेरी लेयर कौन सी सिलेक्ट है, इसको कैंसिल कर देता हूँ। लेयर सिलेक्ट सीधी इन्फोटेक की कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जाता हूँ, ड्रॉप शेडो आ रहा है। अब ड्रॉप शेडो दिखते ही इतना सारा आ गया। मैं इसकी साइज बढ़ा सकता हूँ, साइज बढ़ाने के लिए ये चीज़ काम आती है। देन स्पीड, स्पीड क्या करता है, डार्कनेस करता है। जो मैंने शेडो कर रखी है उसको डार्क करता है। ओके दोस्तों, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या करता है, कितनी दूरी रखनी है मेरे टेक्स्ट से। शेडो को पकड़ा मैंने, दूर रखा तो इस तरीके से दूर आ गया। मैं यहाँ पे डिग्री भी चेंज कर सकता हूँ, मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। 90 डिग्री करके फिर इसको दूर करता हूँ तो 90 डिग्री के हिसाब से दूर होता है। फिर इसको मैं करता हूँ 45 डिग्री, फिर आगे बढ़ाता हूँ तो 45 डिग्री के अनुसार ये आगे बढ़ता है। ओके दोस्तों, ओपेसिटी सेम उसी तरह है। आप ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं, ये उसकी ओपेसिटी काम आती है। देन काउंटर, कॉन्टोर बोलते हैं इसको, कॉन्टोर। आप क्लिक करके अलग अलग कॉन्टोर ला सकते हो इस तरीके से। हमें नॉर्मल चाहिए होता है, कोई बात नहीं, नॉर्मल। नॉइस, नॉइस क्या करता है, चीज़ों को एकदम ब्लर कर देता है, थोड़ा सा मतलब अलग ही इफेक्ट लाके रख देता है। आपको जो दिख रहा है सामने की तरफ, ये इस तरीके से नॉइस ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनर शेडो। हम यहाँ पे जो ड्रॉप शेडो है उसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। लेकिन अब आता हूँ मैं इनर शेडो पे। मैं सिलेक्ट तो कर रहा हूँ, यहाँ पे इनर शेडो लग भी रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी इनर शेडो की नहीं आ रही है। तो मैं जब तक यहाँ क्लिक नहीं करूँगा तो इनर शेडो की प्रॉपर्टी नहीं आएगी। इनर शेडो मतलब अंदर की तरफ शेडो। आप साइज बढ़ा दो, आप वहाँ पे चौक बढ़ा दो, इस तरीके से डार्कनेस करता है इसमें ये। और डिस्टेंस कैसे रखना है, किधर रखना है, वो आपके ऊपर है। ओके दोस्तों, यहाँ पे सेम नॉइस भी यही काम करता है। इस तरीके का आपका टेक्स्ट बन चुका है। कैसा लग रहा है, अगर आपको ये टेक्स्ट अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है आउटर शेडो, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो टेक्स्ट के बाहर काम आता है, क्योंकि यहाँ पे कलर क्या कर रखा है, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। साइज, स्पीड सॉरी। आउटर ग्लो के लिए मेरे को बैकग्राउंड एक इमेज चाहिए होगी। आउटर ग्लो को कोई बात नहीं। अब आते हैं इनर ग्लो। आउटर ग्लो को बंद कर देता हूँ। इनर ग्लो में क्या आ रहा है, सेंटर की तरफ एज बता रहा है। आपको एज को करना है या फिर सेंटर की तरफ करना है, साइज बढ़ानी है, कम करनी है, चौक उसको डार्क रखना है, नहीं रखना है, वो चीज़ आपके पे डिपेंड करती है। टिटर, जीटर और रेंज। ओके दोस्तों, ये सब आपको एक बार के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है, इस इनर शेडो को, इनर ग्लो को बंद कर देते हैं। प्रीवेल एंड एम्बॉस, ये सब आपको ट्राई करने पड़ेंगे। डेप्थ कितना रखना है, आपको ओपेसिटी कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको एक बार करके यूज़ करना है। ग्रेडियंट अभी मैंने टेक्स्ट में बताया था, आप यहाँ से ग्रेडियंट कर सकते हो। नया कलर बनाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ क्लिक करके एक नया कलर बना सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ और नया कलर बनाना चाहता हूँ। सेकंड कलर मुझे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ग्रीन चाहिए, ग्रीन। ओके करूँगा तो इस तरीके से ग्रीन आ चुका है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अभी से लाइक कर दीजिए। पैटर्न ओवरले, पैटर्न क्या करता है, ग्रेडियंट की जगह अंदर की तरफ पैटर्न डाल देता है, अलग अलग पैटर्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपको इन पैटर्न से भी एक्स्ट्रा पैटर्न चाहिए तो आपको यहाँ जाके क्लिक करना पड़ेगा इन एरोज पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से आपको चाहिए। नेचर वाले चाहिए। अब नेचर क्लिक करते ही 3 चीज़ें पूछ रहा है, ओके कर दीजिए, मतलब आपको रिप्लेस करना है। तो ये लिस्ट को हटा के दूसरी लिस्ट लानी है, या फिर कैंसिल करके कुछ मत कीजिए, या फिर कर दीजिए अपेंड। अपेंड से क्या होगा कि इसी के नीचे वो चीज़ें आ जाएगी। अपेंड क्लिक करते ही इसके नीचे वो चीज़ आ गई है, क्लिक करते ही वो नेचर की चीज़ें आ चुकी है। तो इस तरीके से हम
यहाँ पे पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात रही थी स्ट्रोक की। अभी मैंने बताया स्ट्रोक में क्लिक करते ही जो टेक्स्ट है उसके साइज में स्ट्रोक आ चुका है। आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, पिंक कर सकता हूँ। ओके करता हूँ, साइज को हल्की सी बढ़ा देता हूँ, तो ये हो गया मेरा पिंक शेडो, ये पिंक स्ट्रोक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ सारी चीज़ों को ताकि मेरा टेक्स्ट वैसा ही रहे। अब मैं लेयर तो मेरा ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं ऊपर मेन्यू बार में। मेन्यू बार में सबसे इम्पोर्टेंट फाइल में क्या क्या चीज़ें, या फाइल न्यू कर सकते हैं आप, और न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, ओपन आज कर सकते हैं। जो भी आपने ओपन किया उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ओपन कर सकते हो, मतलब चीज़ें ले सकते हो। अब प्लेस, इंपोर्ट, सेव करके आप सेव फॉर वेब करके यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी एक साथ क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मली सेव करना है तो आप यहाँ जाके फाइल सेव कर सकते हो। सेव क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है, डाउनलोड्स में सेव करना है, नहीं मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर, जैसे कि कोई ऑल आइटम्स करके एक फोल्डर, डबल क्लिक करूँगा, इसमें जाके मैं सेव करूँगा। मैं नाम लिख देता हूँ, नेम। उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए कि फोटो मतलब पीएचडी बता रहा है। पीएचडी का मतलब ये होता है वो एक फोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और मैं उसे कभी भी चाहूँ उसको एडिट कर सकती हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पे जेपीजी आता है। जेपीजी क्या करता है, जेपीजी पूरा एक इमेज रेडी हो जाता है ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम एडिट नहीं कर सकता और वो मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको जेपीजी क्लिक करके सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट ये पूछता है अपनी क्वालिटी कितनी रखनी है, मेरे को रखनी है 12 और मैक्सिमम रखनी है। नॉर्मली आप करोगे तो आप यहाँ पे 8 दिखाता है, 8 हाई होता है, और कभी 5 दिखाता तो वो मीडियम होता है। यहाँ पे आपको 12 रखनी है। आप यहाँ 12 करो या फिर यहाँ से लेकर के मैक्सिमम करो या फिर यहाँ पकड़ के इस लाइन को पूरा टॉप आगे भर दो। तीनों का काम यही है। इसको ओके कर दीजिए। इस तरीके से मेरी एक फ़ाइल बन चुकी है। इसको मैं गैलरी पे जाके देखता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप है पूरा, ऑल आइटम्स में मैंने सेव कर रखा था। इसे मैं यहाँ से एक बार देखने के लिए राइट क्लिक, व्यू, लार्ज आइकन कर देता हूँ और मेरा ये चीज़ आ चुकी है। अगर आपको यहाँ से 100 से 200 फाइलें होती है और उसमें आपको नाम ढूंढना पड़ता है तो आपको सिंपल एक कीजिए, तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए, शॉर्ट बाय कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट बाय, उसके बाद लिखिए डेट नोटिफाइड, डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड से क्या होता है, जो अभी लेटेस्ट सेव हुई है वो पहले आ जाएगा। उसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपने क्लिक करते ही क्या आ गया, सिद्धि इन्फोटेक का पूरा इमेज आ चुकी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आते हैं फोटोशॉप पे। यहाँ हम देखते हैं कि जो लेयर है सब खत्म हो चुकी है। उसके बाद आता है एडिट पे। एडिट क्या करता है, ट्रांसफॉर्म स्केल करता है। रोटेट करना हो तो रोटेट कर लेते हो आप, यहाँ से पकड़ के आप रोटेट कर सकते हो। उसको राइट करोगे तो हो जाएगा, रॉन्ग करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये सब आपको एक बार के लिए यूज़ करना है। मेन आता है हम यहाँ पे फिल्टर पे। फिल्टर क्या करता है दोस्तों, मैं सबसे पहले एक इमेज ले लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ। कंट्रोल ओ करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे इस इंडिया वाले को, इस इमेज को मैं यहाँ ले आता हूँ। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सिंपल इमेज को। अब क्या करना है कि इस इमेज पे मुझे ये सारे फिल्टर यूज़ करने हैं। इस फिल्टर पे ये सारे फिल्टर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ फिल्टर पे, यहाँ मैं आता हूँ आर्टिस्टिक पे, फिर कलर पेंसिल सिलेक्ट करने पे ये मेरा अलग इस तरीके से ये फॉर्मेट बन जाएगा। मैं इसे ओके करूँगा तो ये मेरा फॉर्मेट बन चुका है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता हूँ फिल्टर, नेक्स्ट ड्राई, ओके कर दूंगा तो ड्राई हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट फिल्टर डिस्ट्रॉयर, कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ बताता हूँ फिल्टर आर्टिस्टिक पे जाके, उसके बाद
पोस्टर की तरह बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखना है माइनस कर दोगे तो सही से दिखेगा, प्लस करोगे तो जूम होके दिखेगा। यहाँ पे आपको इसको बड़ा कर देना है या फिर ज़्यादा कर सकते हो आप। मैं यहाँ ओके कर दूंगा। करके तो यहाँ पे इस तरीके से आपको झंडा दिखेगा। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे मैं फिल्टर यूज करके नेक्स्ट सबको आपको यूज करना है ना। सारे एक वीडियो में मैं सारे यूज नहीं कर सकता है, इतना टाइम नहीं होता है अपने पास, और आपको सारे यूज करके करना पड़ेगा। और नेक्स्ट फिल्टर पे आता हूँ, इफेक्ट। इस तरीके से आप इफेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूँ। फिर फिल्टर ब्लर में आपको बहुत अच्छे चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे ब्लर लिखते हैं तो इस तरीके से ब्लर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, छोटा कर लेता है इसको। फिल्टर के ब्लर के बाद गॉशन ब्लर आ जाते हैं। यहाँ पे ओके कर लेता हूँ तो इस तरीके से पूरा ब्लर कर देता है। नेक्स्ट मैं फिल्टर पे आता हूँ, फिर ब्लर पे जाता हूँ। यहाँ पे मोशन ब्लर इस तरीके से होता है ताकि आप किसी गाड़ी को भगा रहे हो या फिर किसी को स्पीड से तेजी से ले जा रहे हो तो वो ऐसे हो जाती है इस तरीके से। ओके दोस्तों, ये अपना फिल्टर का सेक्शन पूरा हो चुका है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ देखनी है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई तो अपने यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप हमारी इंस्टा आईडी पे सिद्धि इन्फोटेक 2023 पे आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ इसे छोड़ के आप ये हमारे फेसबुक चैनल पे भी आ सकते हैं। सबका नाम सेम है। और स्पेशली आप वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, जो वीडियो के लिंक के नीचे ये आपको लिंक दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, www.siddhiinfotech.net करके वेबसाइट का नाम है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने मेन्यू बार में पढ़ा, इमेज पढ़ी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सब हमने पढ़ी है। तो आपको चीज़ें यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ पे ढूंढ सकते हो। कोई भी चीज़ें लेयर गायब है तो लेयर मैं यहाँ पे विंडोज में जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए वो आप ग्रिड लाइन यहाँ से ला सकते हैं एक्सट्रैक्ट से, इस तरीके से। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपन ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। मैं ये देखूंगा कि आपको इस स्पेशली एक प्लेलिस्ट बनाओ जिसमें फाइल, मेन्यू, इस तरीके से मेन्यू बार को कवर कराऊं। उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा और इस तरीके से जुड़िए ताकि हम जो वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे आप एक तरीके से लिंक हो जाइए, ताकि कहीं पे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आए तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप यही बने रहें और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ओके।